महंगे महंगे तोहफे देना, ये सब पैसे वालों के चोंचले हैं। मीना ने पति की नौकरी दूसरे शहर में लगी थी। वैसे वो बहुत खुश थी, क्योंकि पति को बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने के साथ साथ बड़ा पद भी मिला था। बस दुख यही था कि वो अपनों से दूर जा रही थी। मीना लंबे समय से पति व बच्चों संग अपने मायके के शहर में ही रह रही थी। यहाँ भी उसके पति की नौकरी अच्छी चल रही थी। मीना भी खुश थी, जब चाहे अपने मम्मी के घर चली जाती या फिर वो लोग उसके घर आ जाते। त्योहार हो या कोई फैमिली फंक्शन, सब मिलजुल कर मनाते, हंसते मुस्कुराते। कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। अब जाने की बारी आई तो मीना के बच्चे भी उदास हो गए। वो भी नाना नानी से काफ़ी घुल मिल गए थे। नए शहर में आकर वो मायके वालों को बहुत मिस कर रही थी। अभी उन्हें घर नहीं मिला था, इसलिए कंपनी के गेस्ट हाउस में ही रह रहे थे। पति सुबह ऑफिस चले जाते और बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन करा दिया था, सो वो भी स्कूल चले जाते थे। मीना सारा दिन अकेले बोर हो जाती। कोई काम भी नहीं था। नाश्ता खाना सब बना बनाया मिल जाता और सफाई करने वाले उनका रूम साफ कर जाते। कपड़े लॉन्ड्री से धुलकर आ जाते। मीना को यही लगता कि काश इस शहर में कोई अपना होता तो वो कुछ समय के लिए उनके पास चली जाती। एक दिन मीना उदास सी बैठी थी, क्योंकि पति ने कहा था कि अभी 1 महीना और गेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा। तभी उसके छोटे भाई का फ़ोन आया। हेलो दीदी, मैं रोहन बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। दीदी, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। रोहन चहकते हुए बोला। कैसी न्यूज़ भाई? दीदी, मुझे किसी ने बताया कि कॉलेज में आपका जो बेस्ट फ्रेंड सुरेश था, वो आजकल आपके ही शहर में है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। मैंने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया है। सच? तू जल्दी से बता मुझे उसका नंबर, मैं आज ही उसे फ़ोन करूँगी। उसे मालूम पड़ेगा कि मैं यहाँ हूँ तो वो बहुत खुश होगा। मीना उत्साहित होकर बोली। मीना ने रोहन से सुरेश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने के बाद सुरेश को फ़ोन लगाया। हेलो, क्या मैं सुरेश जी से बात कर सकती हूँ? मैं सुरेश ही बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हो? सुरेश, मैं मीना बोल रही हूँ। अरे मीना, तुम? इतने सालों बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। कैसी हो? कहाँ हो आजकल? सुरेश ने एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैं तुम्हारे ही शहर में हूँ। मेरे हस्बैंड की यहाँ जॉब लग गई। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला तो मैंने सोचा तुमसे बात करती हूँ। मीना, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम लोग कहाँ रुके हुए हो? मुझे पता बता दो, मैं तुम्हें मिलने आता हूँ। और हाँ, आज रात का डिनर तुम लोग हमारे साथ करना। मीना ने सुरेश को गेस्ट हाउस का पता बता दिया। सुरेश से बात करने के बाद मीना अतीत की यादों में खो गई। कॉलेज में मीना और सुरेश बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। दोनों अपने नोट्स शेयर करते थे। एक दूसरे के घर आना जाना भी था। कॉलेज के बाद सुरेश ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया और मीना की शादी हो गई। शादी के बाद मीना जब मायके आती तो सुरेश से मिलने उसके घर ज़रूर जाती थी। सुरेश भी उससे मिलने आता था। कुछ समय बाद सुरेश की शादी हो गई और वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। इधर मीना भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। लगभग 10-15 साल हो गए थे मीना और सुरेश को मिले। आज इतने सालों बाद दोनों मिले थे। शाम को मीना के पति ऑफिस से आए
तो उसने सुरेश के बारे में बताया। वो भी बहुत खुश हुए कि इस शहर में कोई तो पहचान का मिला। सुरेश तयशुदा समय पर गेस्ट हाउस पहुंच गया। मीना और उसके पति से मिलकर वो बहुत खुश हुआ। फिर अपनी ही गाड़ी में उन्हें घर लेकर आया। सुरेश का आलीशान बंगला देखकर मीना दंग रही। आधुनिक सज्जा से सुसज्जित बंगला किसी महल से कम नहीं लग रहा था। सुरेश की पत्नी ने मीना के पति व बच्चों का अच्छे से स्वागत किया। सुरेश ने अपनी दोनों बेटियों से मीना का परिचय कराया। जहां मीना का परिवार सादगी से परिपूर्ण था, वहीं सुरेश की पत्नी व उसकी बेटियां पूरी तरह से आधुनिकता के रंग में ढली हुई थीं। बातों ही बातों में सुरेश मीना से बोला, तुम रिया, सुरेश की पत्नी से फ्रेंडशिप कर लो, इसके साथ क्लब वगैरह चली जाया करो, तुम्हारा मन लग जाएगा। मीना कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा कर रह गई। डिनर के बाद रिया ने मीना के बेटों की कीमती तोहफे दिए तो मीना को बड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा लेकर आई थी। उसने रिया से कहा, आपने तो इतने कीमती तोहफे दे दिए, मैं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आई। अरे ऐसे भी कोई महंगे गिफ्ट नहीं है दीदी, आप इतना मत सोचें, रिया नेहा से बोली। सब कुछ ठीक ही था, पर घर आकर मीना को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि ये दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। मीना अपने घर में शिफ्ट हो गई। उसने छोटी सी पूजा रखी थी तो सुरेश और रिया को भी बुलाया। पूजा के बाद रिया ने मीना को सोने की ईयरिंग गिफ्ट में दिए तो मीना आश्चर्य से बोली, ये किस खुशी में दे रही हो तुम? यदि आप अपने नए घर में शिफ्ट हुए हो ना, इसलिए, रिया मुस्कुराते हुए बोली। अरे ये कोई हमारा घर थोड़ी है, ये तो कंपनी वालों का घर है। जब हमारा अपना घर बनेगा तब तुमसे मैं ज़रूर ये तोहफा लूँगी, पर अभी नहीं। मीना ने रिया को समझने की भरपूर कोशिश की, पर वो नहीं मानी। मीना के पति ने भी इशारे से तोहफा लेने से मना किया। रिया और सुरेश ज़बरदस्ती तोहफा देकर चले गए। अब तो ये रोज़ की बात हो गई। रिया और सुरेश आए दिन त्योहार या किसी फैमिली फंक्शन में मीना के घर आते और कीमती तोहफे दे जाते। मीना को भी मजबूरन बदले में कीमती तोहफे देने पड़ते। वैसे मीना के पति की तनख्वाह अच्छी खासी थी, ईश्वर की कृपा थी, पर घर का बड़ा बेटा होने की वजह से परिवार की जिम्मेदारियां उनके ऊपर ही थीं। मीना और उसके पति बड़े तरीके से गृहस्थी चलाते थे। बड़े पद पर होने के बावजूद भी उनका रहन सहन दिखावे से परे बिल्कुल सादगीपूर्ण था। आखिर थी तो नौकरी ही ना, कोई ऊपर की कमाई तो थी नहीं जो फालतू उड़ाते रहते। कीमती तोहफे की बात तक ही सीमित रहता तो ये रिश्ता निभाया जा सकता, पर हद तो तब हो गई जब रिया मीना को अपनी साथ किट्टी पार्टी में चलने के लिए बाध्य करने लगी। एक आध बार मीना उसके साथ गई भी थी, पर उसे वहां जाकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पैसे वाले घरों की औरतें वहां आती थी जो कीमती गहने और स्टाइलिश ड्रेसेस पहनती थी। खाने पीने के बाद पत्ते खेलना और गैसिप करना, यही उनका कार्यक्रम रहता था। मीना को ये सब रास नहीं आता था। कहने को वो भी अपने पति के साथ ऑफिस की पार्टीज में जाती थी, पर ऐसी आधुनिकता उसने कभी नहीं देखी थी। इसके अलावा रिया को तो अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि पैसा है तो लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ी तो उनकी शादी कर देंगे, लेकिन मीना को अपने बेटों के भविष्य की चिंता थी। वो उन पर बहुत ध्यान देती थी, इसलिए उसके पास किट्टी पार्टियों में जाने का समय भी नहीं था। मीना ने सोचा था कि
नए शहर में कोई अपना मिल गया तो एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा, ताकि दुख सुख में काम आ सके। पर अब मीना को ये रिश्ता बोझ लगने लगा। एक दिन वो अपने पति से बोली, आप ही बताइए मैं क्या करूं? रिया मुझे आए दिन किसी न किसी पार्टी में चलने को कहती है। एक तो बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है, दूसरा वहाँ हाई फाई लोगों के बीच मुझे बिल्कुल सहज नहीं लगता। कैसे पीछा छुड़ाऊं इस मुसीबत से? मीना के पति मुस्कुराते हुए बोले, वेरी सिंपल, तुम 2-3 बार उसके फ़ोन का रिप्लाई मत करो, उसे इग्नोर करो, बस फिर वो अपने आप समझ जाएगी और तुम्हें फ़ोन नहीं करेगी। ये तो आपने सही कहा, वैसे भी एक ना एक दिन तो ये सब करना ही था, क्योंकि हम इन पैसों वालों की बराबरी नहीं कर सकते। ना तो हमारे पास उड़ाने के लिए इतना पैसा है, ना ही गंवाने के लिए वक्त। महंगे तोहफे देना, पार्टियों में जाना, ये सब बड़े लोगों के चोंचले हैं, हमारे बस की बात नहीं। सच कहा है किसी की, रिश्ता हमेशा बराबर वालों से बनाना चाहिए। मीना आह भरते हुए बोली। पति के कहे अनुसार मीना अब रिया के फ़ोन का रिप्लाई नहीं करती थी। रिया को इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने फिर फ़ोन करना बंद कर दिया। सुरेश तो वैसे ही अपने बिजनेस में बिजी रहता था। एक बार उसने मीना को फ़ोन किया तो उसने उसके भी फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो अगर उससे बात करती तो वो रिया को बता देता। इसलिए मीना ने दोस्ती के इस रिश्ते का पूरी तरह से दी एंड कर दिया। हालांकि एक बार उसके मन में आया भी कि सुरेश और रिया क्या सोचेंगे उसके बारे में, वो कितनी स्वार्थी है। अपने आप दोस्ती की शुरुआत की और अपने आप ही रिश्ता तोड़ दिया। पर वो क्या करती, इस दिखावे के रिश्ते को कैसे निभाती? फिर उसने यही सोचकर मन को तसल्ली दी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, रिश्ता वही निभता है जो बराबरी का होता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। धन्यवाद।